तो अगली चीज अपने पास है माइनर एंड कोफैक्टर है। क्या बच्चे? माइनर एंड कोफैक्टर। ध्यान से समझेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं 2 into 2 ऑर्डर का, और साइमल्टेनियसली साथ में हम बात कर लेंगे किसका? 3 into 3 ऑर्डर। ठीक है, चलिए। अगर हमारे पास मैट्रिक्स A है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं A11, A12, A21 और A22, तो पहली बात तो हम माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं Mij से। किससे? मतलब अगर हम किसी की बात करें कि अगर A इक्वल टू हमारे पास डिफाइंड है Aij, ठीक है, जिस भी ऑर्डर का है n into n ऑर्डर का, तब इसका जो होगा माइनर ऑफ A, माइनर ऑफ मैट्रिक्स A रिप्रेजेंट होगा Mij से। किससे? सेम ऑर्डर। हाँ या ना? वो अब होता क्या है माइनर, उसको समझेगा कि अगर हम बात कर रहे हैं माइनर ऑफ A11 की, माइनर ऑफ, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M11 से। किससे? कैपिटल। और M11 का मतलब है कि जब इसका माइनर हम निकालेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम क्या हो जाएगा? डिलीट। बोलने को हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन 3 into 3 का प्रोसेस यही है, तो आप यहां भी समझो। तो इसका माइनर जो होगा A22। हाँ या ना बोलेगा? उसी तरीके से अगर हमसे कोई माइनर पूछे किसका? A12 का। किसका? तो हम रिप्रेजेंट करेंगे M12। क्या रिप्रेजेंट करेंगे? M12 का क्या हो जाएगा बच्चे? A21। तो उसी तरीके से डायरेक्ट लिखना है M21। M21 का क्या हो जाएगा? A12। और M22 का कितना हो जाएगा? A11। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? आप ऐसे भी बोल सकते हो, हम पहले ही बोले कि आप ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन जो मेथड है उसको समझो ना, कि जिस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना होता है उसका रो और कॉलम डिलीट हो जाता है, जो बच जाता है उसका माइनर हो, चाहे वो 1 into 1 हो, चाहे 2 into 2 हो, चाहे 3 into 3 हो, चाहे 4 into 4 हो, चाहे 5 into 5 हो। प्रोसीजर कितना याद रखेगा? यहाँ तो डायगोनल है, 3 into 3 में क्या करेंगे? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थर्ड ऑर्डर का। इधर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A, जिसको हम ऐसे लिख रहे हैं A11, A12, A13, A31, A32 और A21, A22, A23, यहाँ पे आ गया A31, A32 और A33। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। हम फिर से आपसे पूछ रहे हैं माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ, यानी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M11 से। अब यहाँ खेल, जब इसका माइनर हम निकालेंगे तो ये पूरा डिलीट हो चुका और ये पूरा, तो जो बचा वो इसका माइनर। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? अरे नहीं आ रही है क्या? अरे हाँ या ना बोल, समझ आ रही बात? अब इसमें से किसका माइनर निकालना चाहते हो? रैंडमली आओ। A, तो M23 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? M23 लिख रहे हैं, मतलब इसका निकाल रहे हैं। हाँ या ना? तो A वाला डिलीट हो चुका और A वाला डिलीट हो चुका, ऊपर का 2 बचा है, यानी A11, A12 और नीचे का बचा है A31, A32। सोच ले, आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देखो। हमें इसका निकालना था, तो A वाला गायब हो चुका और A पूरा गायब हो चुका, जो बच गया उसका माइनर। यस और नो? और किसका निकालना है? बोल। A3, ठीक है, तो A32 का मतलब है M32। ये मतलब समझ रहे हो ना? ये है माइनर ऑफ A23, माइनर ऑफ A32। समझ रहा है? A32 कहां बैठा? यहां बैठा है। चल इधर देख, ये बैठा तो ये दोनों डिलीट हो गए और ये दोनों भी, तो इधर से क्या कितना? A11, A21, A बोला है। और इसको कैलकुलेट करना तुम्हें आता है? अभी बताइए, इसको कैलकुलेट करने का क्या है? इसको इससे मल्टीप्लाई कर, माइनस लगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर। ये सुनो, अरे आया नहीं आया? और किसी का माइनर निकालने में इंटरेस्टेड हो? नहीं, तो चल इधर आ जाओ। अब आ जाए कोफैक्टर पे। इस पे कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Cij से। किससे बच्चे? बहुत प्यारा सा रिलेशन है कि Cij जो है वो -1 की पावर i प्लस j Mij के बराबर होता है। यानी कोफैक्टर और माइनर में कोई फर्क नहीं है अगर i प्लस j इवन है। यानी अगर हम तुमसे पूछे कि C11 बताओ, क्या बताओ? तो तुम बोलोगे कि M11 के बराबर ही आएगा सर। यस और नो?
और अगर हम तुमसे C12 पूछे तो तुम बोलोगे सर -M12 से बराबर है। अगर हम तुमसे C13 पूछे तो तुम बोलोगे सर M13 के बराबर ही आएगा। बस प्लस माइनस चेंज हो रहा है। यानी फिर से अगर हम तुमसे C21 पूछे तो तुम बोलोगे माइनस, अरे आया नहीं आया। फिर तुमसे अगर C22 पूछे तो -M प्लस M, और C23 पूछे तो माइनस का M23। उसी तरीके से अगर हम C31 पूछे तो तुम बोलोगे सर M31, C32 पूछे तो तुम बोलोगे -M32, और C33 बोलेंगे तो बोलोगे M3। अरे आया नहीं आया। क्या साइन कहां से डेवलप हुआ था, समझ में आया? अब देख, इसी का अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना हो, क्या निकालना हो, देखना आप लिख रहे हैं, देखते हैं, देख कहां से आया डिटरमिनेंट, उसकी कहानी समझ। देख ऐसे लिखते हैं, A11 M11 माइनस का A12 M12 प्लस का A13 M13। देख तो यही था क्या? अरे A11 उसके बगल में उसका माइनर। चल थोड़ा और बड़ा कर ले, और A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C1। अरे यही तो था डिटरमिनेंट। अरे जब इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे थे ये बक्से में बैठ रहा था, तो ये माइनर ही तो था। अरे माइनर ही तो था। फिर माइनस साइन लगाते थे, फिर इसको इसके माइनर से मल्टीप्लाई करते थे। तो यही से एक थ्योरम बोल देता है वो कि द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स विद इट्स कोफैक्टर, the sum of product of any element, sum of product of elements of any row or column with its cofactor gives the value of determinant। नहीं है क्या? ये बात समझ में आ रहा है कि the product of elements of any row with its cofactor always gives the determinant। यही तो है, यही तो कर रहे हैं, हाँ या ना बोल। क्या ही थ्योरम है, क्या थ्योरम है, बकवास है। जो पहले करके आ रहे हो उसको तुम बाद में बता रहे हो प्रॉपर्टी में। ये तो पहले ये पढ़ना चाहिए था ना, माइनर कोफैक्टर। एनसीईआरटी है भैया, पहले ही उल्टा लिया हो। अरे आया बात समझ में आया? माइनर कोफैक्टर कैसे निकालते हैं समझ में आया? फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। ए है हमारे पास 3 1 -2 5 -1 7 2 -3 5। ऐसा है, मुझे बताएगा सभी कि C13 कितना आएगा। C13 पहले बता, प्लस या माइनस? प्लस। तो प्लस होगा तो C13 कौन सा है? ये वाला है ना भैया। तो इसके लिए जब निकालेंगे तो यहाँ आएगा 5 -2, यहाँ आएगा -1 -3। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो -15 और माइनस का 2 यानी आंसर आ गया -17। बोल आया क्या? अरे आया नहीं आया? M33 निकालेगा, C23 निकालेगा, C31 निकालेगा, M22 निकालेगा। चल फटाफट निकाल गया तो हाँ डायरेक्ट बोल ले, हमें क्या दिक्कत है? किसका बोल रहा है? M33। अच्छा M33 डायरेक्ट कर ले, ठीक है। M33 मतलब इसका ते हो जाएगा -3 -5 -8। आया ना बोल? अच्छा इसका अगर C33 पूछ देते तब भी ये क्या रहता? -8 ही रहता। यस और नो? चल इधर आ जा। क्या पूछ रहा है? C23 यहाँ आया ना C23। तो पहली बात ये नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव, तो पहले माइनस लगा दे। अब आ जा C23 -9 और +2 -7 यानी प्लस का 7। बोल आया? इधर आ जा। C31 ये वाला आएगा नेगेटिव या पॉजिटिव? C31 नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। तो सीधा सीधा इसका निकालेंगे तो 7 और -2। अरे ये हो गया 7 और ये माइनस प्लस ही हो गया भैया। 7 -2 कितना आ गया? 5। M22 7 -2 5 ठीक तो लिखा? अरे 7 × 7 माइनस का 2, फिर -2 तो -2 +2 हो गया तो 7 -2 होता है, तो 7 -2 5 ही होता है। हमारा भी मैथ्स खराब करोगे इतना कॉन्फिडेंस मोदी की तरह। यही होता, गलत है सर आपका, डर गए हम। M22 कितना आ रहा है? इसका 5 × 15 और माइनस का 4 कितना आया भैया? 11। क्या माइनर और कोफैक्टर निकालने में संभव सक्षम है आप सभी लोग? देखो कभी कभी इसी क्वेश्चन में पूछ देगा, सुन इसी क्वेश्चन में पूछेगा एनसीईआरटी में, देख कितना चालाकी से पूछेगा कि फाइंड द डिटरमिनेंट यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ C2 या R3 या C1। समझ रहे हो? मतलब आपको इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल कर, समझ आ रहा है?
या बोलेगा एक्सपेंड अलोंग R1 R2 R3, एक ही बात है। बस यहां से जो समझने वाली बात है वो है कि माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। तो ध्यान रखें कि माइनर का मतलब है कि जिस भी एलिमेंट का हमें माइनर निकालना उसका रो और कॉलम के बाकी एलिमेंट्स गायब हो जाएंगे, जो बच जाएंगे वही माइनर है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का है। और कोफैक्टर में बस इतना ही फर्क है कि अगर सम i प्लस j इवन है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर है, और ऑड है तो जो माइनर है उसका नेगेटिव कोफैक्टर है। अरे शब्दों का खेल समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, ये हुआ आपका माइनर और कोफैक्टर। लिखिए फटाफट।